बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मज़ेदार सी वाइट मैक्रोनी, वाइट सॉस मैक्रोनी या फिर पास्ता रेसिपी। उसके लिए मैंने एक पैन में जो है वो वाटर लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और मैक्रोनी शामिल कर दिया है। 4 से 5 मिनट तक मैं इसको कुक करूँगी तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना तो फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है। मेरी 3 से 4 मिनट लगे हैं, तो देखें मेरी मैक्रोनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब ये 2-3 मिनट और कुक करूँगी मैं, उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ इसको। अभी मैंने एक पैन में जो है ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चॉप करके लहसुन। 3-4 जबें मैंने लहसुन की ली थी, जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं, वो मैंने शामिल की हैं। इनको मैं इतना कुक करूँगी कि इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको कुक कर लिया है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना फिर थोड़ा कड़वापन आ जाता है। इसके साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्च और कैबेज लिया है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाऊंगी। ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि फिर उसमें सब्ज़ियों का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है चिली सॉस लिया है, वो मैंने शामिल किया। 3 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया, वो शामिल किया। एंड 4 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस लिया है, वो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून में काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और तकरीबन थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करते हुए ही मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, क्योंकि फिर सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाती हैं, जो मज़ा नहीं देती हैं। मुझे थोड़ा क्रंच जो आता है इन वेजिटेबल्स का, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये मेरी रेडी हो गई। अब इनको मैं साइड पर रखूँगी। अब एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। आप चाहे तो मक्खन भी ले सकते हैं। मैंने इसमें घी लिया है 2 टेबल स्पून। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने मैदा लिया है। मैदा इसमें शामिल करके मैं अच्छी तरह से इसको कुक करूँगी, इसका कच्चापन ताकि बिल्कुल निकल जाए। और 2 से 3 मिनट में इसको घी के साथ भून रही हूँ मैदे को। बिल्कुल ये मतलब थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। स्लो फ्लेम है बिल्कुल। और इसी के साथ ही जब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, 1 गिलास दूध लिया। दूध में इसमें स्लोली शामिल करूँगी, और विक्सर की मदद से मैं इसको फेंट रही हूँ, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, कोई गिटली गुटली ना बने, ताकि मेरी स्मूथ सी जो है वो सॉस बिल्कुल अच्छे से रेडी हो। स्पून से हम करते हैं तो इतना फास्ट नहीं कर पाते, इसमें लम्स बन जाते हैं, इसलिए मैं विक्सर का यूज़ करती हूँ। ये अच्छी तरह से फेंटने के बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट और ब्लैक पेपर जो है वो हम स्लोली मतलब हल्के थोड़ी डाल रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सब चीज़ों में थोड़ी डाल रहे हैं। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं सारी चीज़ें। इसी के साथ ही मैंने ऑरिगेनो लीव्स लिए हैं, तकरीबन 2-3 पिंच लिए होंगे मैंने, ये इससे ज़्यादा नहीं लिए, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इस सॉस के अंदर। आप लोग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर हो तो। ना हो तो स्किप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, मैं अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ जल्दी से, और इसको मैं पका रही हूँ। ये अब मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं स्पून पर मैंने इस तरह से लेकर दिखाया। अगर ये लिक्विड होती तो बिल्कुल एकदम से गिरती ना। हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारी सॉस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।
ये स्पून पर ठहर जाएगी। ये सॉस ना, इसकी पहचान ये होगी कि हमारी स्पून पर ठहर जाएगी। अच्छा जी, अब जो मैंने वेजिटेबल्स रेडी किए थे उसके अंदर मैं ये सॉस शामिल कर रही हूँ। अपनी वाइट सॉस जो मैंने रेडी की थी वो शामिल करने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको, जो मैंने मैक्रोनी बॉईल किए थे वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल अलग अलग उसके दाने हैं, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है। मेरी मैक्रोनी बहुत अच्छे से बॉईल हुई थी, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरीके से स्लोली हैंड से मिक्स करेंगे ताकि हमारी मैक्रोनी ख़राब ना हो, टूटे नहीं। जी जनाब, ये मेरी मैक्रोनी मिक्स हो रही है। इसी दौरान आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अच्छा, तो अब हमारी जो है वेजिटेबल्स और वाइट सॉस बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। बहुत मज़ेदार ये बनती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं क्योंकि इसमें स्पाइस बहुत कम होते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं ये अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ये तकरीबन मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। तो जनाब, ये देखिए मेरी खिली खिली सी मैक्रोनी रेडी है। ये मैंने डिश आउट कर दिखाई आपको। बहुत ही मज़ेदार ये बनी है और इसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ वग़ैरह मैं इसमें डालकर और ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है इन्हेंस करूँगी ताकि और ज़्यादा टेस्टी लगे। थोड़ा मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड किया, आप चाहो तो केचप भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जब वाइट है तो फिर इसलिए मैंने इसको वाइट सॉस के साथ ही रखा है। अब मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड किया और अब मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर, ऑरिगेनो का एक मज़ेदार सा फ्लेवर और जो मेरी वेजिटेबल्स हैं उसका क्रंच भी मज़ेदार सा है। तो अब आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।